हर हर महादेव दोस्तों। 1 दिसंबर 2025 सोमवार मोक्षदा एकादशी के दिन करें एक हल्दी दीपक वाला यह उपाय। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों इस बार मोक्षदा एकादशी के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह एक दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है वह आज 1 दिसंबर 2025 सोमवार मोक्षदा एकादशी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 1 दिसंबर 2025 मोक्षदा एकादशी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है और भी बहुत तरह के दोष होते हैं। कुछ भी हो सकता है, पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आज 1 दिसंबर 2025 सोमवार मोक्षदा एकादशी के दिन इस एक दीपक वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों हम समझते हैं कि यह एक दीपक वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक दीपक वाला उपाय जो उपाय है यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती हैं तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक दीपक वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक दीपक वाला उपाय समझ आ गया वह व्यक्ति इस एक दीपक वाला उपाय को आज सोमवार मोक्षदा एकादशी के दिन जरूर करें क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 1 दिसंबर 2025 सोमवार मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक दीपक वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए 1 दिसंबर 2025 सोमवार मोक्षदा एकादशी के दिन किए जाने वाले यह एक दीपक वाला जो उपाय है यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातः काल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक दीपक वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई
प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक दीपक के दीपक वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 1 दिसंबर 2025 सोमवार मोक्षदा एकादशी का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो। आज सोमवार मोक्षदा एकादशी के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी सोमवार मोक्षदा एकादशी का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक दीपक वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस सोमवार मोक्षदा एकादशी में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि मोक्षदा एकादशी में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक दीपक और थोड़ी सी पीसी हुई हल्दी की। अब यह एक दीपक हल्दी डालकर घर में अगर आपने मार्गशीर्ष महीने के किसी भी सोमवार के दिन जला दिया तो धन दौलत आप संभाल नहीं पाओगे। जितनी भी आपके घर में धन की कमी है, आपके जीवन से आपके घर से दूर हो जाएगी और मां लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में धन इतनी तेजी के साथ आना शुरू हो जाएगा जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास है। अगर आपके घर में भी लगातार धन की कमी आ रही है, घर में लड़ाई झगड़ा बहुत रहता है या फिर घर में पैसे की कमी लगातार बनी रहती है, मतलब पैसा आता ही नहीं है। एक होता है कि पैसा आ रहा है लेकिन खर्च हो जाता है, फिजूल खर्ची होती है। लेकिन कुछ लोगों के घर में धन की कमी इतनी ज्यादा आ जाती है कि पैसा आना पूरी तरह बंद सा हो जाता है और घर में रहने वाला हर व्यक्ति, हर सदस्य पैसे को लेकर परेशान रहने लगता है। अब देखिए, हल्दी वाला दीपक आपके जीवन में चमत्कार का काम भी करता है, आपके घर में पैसे को बढ़ाने का काम भी करता है और पैसे को यानी धन को लाने का काम भी करता है। तो देखिए, दीपक के बारे में आपको बता दें कि हमारे शास्त्रों में भी लिखा है,
जिस घर के सदस्य दीपक को सही दिशा में सही जगह पर सही तरीके से जला देते हैं, उनके घर में कभी पैसों की कमी नहीं आती है, उनके घर में कभी धन की कमी नहीं आती है। तो जो लोग दीपक से जुड़े उपाय करते हैं, दीपक अपने घर में जलाते हैं, सही तरीके से जिस तरह से दीपक जलाना चाहिए, उनके घर में हमेशा धन की वर्षा होती है। उनके घर में माता लक्ष्मी वास करती हैं। तो देखिए, दीपक तो अपने आप में वैसे भी बहुत चमत्कारी होता है, इसके बहुत चमत्कार होते हैं, बहुत लाभ होते हैं। लेकिन हल्दी वाला दीपक जो होता है, यह बहुत ज्यादा उत्तम होता है धन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए और घर में हो रहे झगड़े क्लेश लड़ाई को दूर करने के लिए। तो देखिए, जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है, कोई किसी से आपस में ही घर के सदस्य लड़ते झगड़ते हैं, उनके घर में हमेशा पैसे की कमी होती ही होती है, क्योंकि कभी भी ऐसे घर में पैसा नहीं आता है, क्योंकि ऐसे घर में कभी भी मां लक्ष्मी का वास नहीं होता है। अब जैसे ही घर से आप लड़ाई झगड़े को दूर करते हैं, घर से क्लेश को दूर करते हैं, वैसे ही आपके घर में पैसा आना भी शुरू हो जाता है। तो देखिए, आज की वीडियो में जो हल्दी वाले दीपक का उपाय आपको बताएंगे, यह उपाय बिल्कुल नया है और इस उपाय को करने से ऐसा समझ लीजिए कि रातों रात आपके जीवन से धन से जुड़ी समस्याएं भी दूर हो जाएंगी, घर में पैसा आना भी शुरू हो जाएगा, रुकना भी शुरू हो जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि इस उपाय को आपको किस समय कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको यहां पर लेना है थोड़ा सा आटा, ठीक है ना। जो गेहूं का आटा होता है वह आप ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आटे को मार लेना है। इसके अंदर आपको पिसी हुई 2 चुटकी हल्दी डालनी है। जब आप आटे में हल्दी डाल देते हैं तो आटे का कलर हल्का पीला हो जाता है। तो आपको आटे का दीपक बनाना है जिसके अंदर आपको हल्दी डालनी है। अब यह दीपक आपने तैयार कर लिया। अब इस दीपक का शेप यानी आकार आप कोई भी दे सकते हैं। गोल दीपक बना सकते हैं, चौकोर दीपक बना सकते हैं, कैसा भी दीपक आप बना लें जैसा आपको बनाना आता हो, ठीक है ना। अब आपको इसके अंदर शुद्ध देसी घी भरना है, रुई की बाती लगानी है और फिर इस दीपक के अंदर अलग से एक चुटकी पिसी हुई हल्दी आपको और डालनी है। अब यह दीपक आपको कहां लगाना है, अपने घर में आपको यह दीपक लगाना है। श्री हरि विष्णु के सामने देखिए। अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा है तब तो बहुत ही उत्तम है, आप यह दीपक जो है तुलसी जी के पौधे के पास लगाएंगे। अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा नहीं है तब यह दीपक आपको श्री हरि विष्णु के सामने लगाना है, अपने घर के मंदिर में, और यहां पर आपको एक मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब देखिए, ये जो आटे का दीपक आपने लिया है ना, आटे का दीपक जो होता है, यह आपके घर में कभी भी अन्न और धन दोनों की कमी नहीं होने देता है, क्योंकि यहां पर जब आप आटे का दीपक लेते हैं तो मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद आपको मिलता है, क्योंकि मां अन्नपूर्णा ही हम सभी को अन्न देती हैं। हमारे रसोई घर में जो अन्न का भंडार भरा रहता है वह मां अन्नपूर्णा की ही कृपा होती है। तो देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास इतना अन्न हो कि वह खुद भी अपने घर का खर्चा कर सके, अपने घर के जितने भी सदस्य हैं उनके जीवन को चला सके, और हम तो यही चाहते हैं कि हम कभी भी किसी भी व्यक्ति से एक रूप उधार ना लें, बल्कि दूसरे लोगों को पैसा दे है न दूसरे लोगों की जरूरतों को पूरा कर पाएं। तो यहां पर सीधे सीधे में अन्नपूर्णा का आशीर्वाद मिल जाता है। दूसरी चीज कि जब आप हल्दी डालकर आटे का दीपक जलाते हैं तो श्री हरि विष्णु के साथ साथ मां लक्ष्मी की कृपा आपको मिलती है। अब मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद मिल गया, मां लक्ष्मी की कृपा मिल गई, श्री श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद मिल गया। हल्दी से आपका गुरु ग्रह मजबूत हो गया, और हल्दी वाला दीपक अगर तुलसी जी के पास पौधे के पास जला दिया तो यह तो और भी उत्तम है। फिर तो आपको अधिक से अधिक धनवान बनने से भी कोई नहीं रोक पाता है, क्योंकि तुलसी का जो पौधा होता है यह श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय होता है। जैसे ही आप तुलसी के पौधे के पास अगर हल्दी का दीपक लगाएंगे या जलाते हैं, अगर घर में है ना, घर में ना हो तो मंदिर में भी लगा सकते हैं जाकर, तो ऐसा समझ लीजिए रातों रात ही आपके जीवन में चमत्कार का काम कर देता है। अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा नहीं भी है तब भी आप कोशिश करें कि घर में एक तुलसी का पौधा आप जरूर लगाएं। वैसे तो सभी के घर में होता है, जिनके घरों में नहीं है वह अपने घर के मंदिर में इस दीपक को लगा दें। तो देखिए, हल्दी वाला जो दीपक होता है यह आपके घर से सबसे पहले तो गृह क्लेश जो होता है
जो घर में लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, आपस में ही एक दूसरे से जब लड़ते हैं ना लोग, तो उस घर में पैसे की कमी होती है, तो यह दीपक आपके घर से क्लेश को दूर करता है। क्लेश दूर वैसे ही धन की कमी दूर हो जाती है, यानी कि माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाती है, घर में पैसा आना शुरू हो जाता है। हल्दी आपने यहां पर ले ली, जो कि आपके गुरु ग्रह को मजबूत करती है, श्री हरि विष्णु को भी प्रसन्न करती है। तो ऐसा समझ लीजिए कि अधिक से अधिक धन घर में आना शुरू हो जाता है, क्योंकि श्री हरि विष्णु की कृपा मिल जाती है। दूसरी चीज आटे का दीपक है, तो मां अन्नपूर्णा भी प्रसन्न हो जाती हैं। तो यह एक दीपक ऐसा समझिए कि हर दिशा से आपको लाभ ही लाभ देता है, सुख समृद्धि आपके घर में बढ़ाता है, ग्रह क्लेश को दूर करता है। दूसरी चीज, अगर आपके घर में कहीं भी नेगेटिव एनर्जी है, नजर दोष है, कोई भी ऊपरी शक्ति है ना, जो आपको परेशान कर रही है, आपके घर में पैसा नहीं आने दे रही, आपके घर में लड़ाई झगड़ा जिस वजह से हो रहा है, वह भी आपके घर से दूर हो जाता है। क्योंकि हल्दी के पास जहां भी हल्दी होती है, थोड़ी सी भी हल्दी अगर आपके घर में कहीं रखी है, वहां पर कभी भी कोई बुरी शक्ति, नेगेटिव एनर्जी प्रभाव नहीं डाल पाती है। अपना हमेशा ऐसी चीजें हल्दी के पास से दूर रहती हैं। इसीलिए जब हम कोई शुभ काम करते हैं, उसमें हल्दी सबसे पहले लेते हैं, तो यह महत्व होता है हल्दी वाले एक दीपक का। अच्छा, अगर आप हल्दी का दीपक अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भी लगा देते हैं, तो यह भी बहुत उत्तम होता है। आटे का दीपक ही बनाएं और घर के मुख्य द्वार पर भी लगाएं। अगर मुख्य द्वार पर लगाते हैं तो इससे क्या होता है कि आपके घर में निरंतर पैसा आता है, प्रतिदिन आता है, हर महीने आता है, हर साल आता है, बढ़ता चला जाता है। कभी भी आपके धन में, आपके पैसे में कमी नहीं होती है, क्योंकि मुख्य द्वार से ही मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती हैं। और देखिए, सबसे पहले मां लक्ष्मी की नजर जो पड़ती है, वह आपके मुख्य दरवाजे पर ही पड़ती है, और मुख्य द्वार पर ही आप हल्दी का दीपक लगाते हैं, तो वह प्रसन्न होती हुई आपके घर में आती है, क्योंकि हल्दी जो है यह श्री हरि विष्णु से जुड़ी है, और मां लक्ष्मी स्वयं कहती हैं मैं वहां रहती हूं जहां श्री हरि विष्णु होते हैं। अब यह दीपक ऐसा समझ लीजिए कि जब आप जलाएंगे मुख्य द्वार पे, तो स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास होगा। कभी भी मां लक्ष्मी ऐसे घर को छोड़कर नहीं जाती है, तो दो उपाय हो गए। एक तो आप अपने घर में दीपक जला सकते हैं, दूसरा मुख्य द्वार पर। ठीक है ना? अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की। देखिए, तीसरा उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं, यह है मनोकामना पूर्ति का उपाय। मनोकामना जिनकी अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, बहुत कुछ कर लिया लेकिन पूरी होती ही नहीं मनोकामना, तो आपको यह तीसरा वाला उपाय करना है। आज मोक्षदा एकादशी की रात, तो देखिए यहां पर आपको सबसे पहले हल्दी लेनी है, ठीक है ना? साथ ही साथ आपको खड़ा वाला नमक लेना है, 1 या 2 पीले फल लेने हैं। आप यहां पर पीले फल में बहुत सारे फल होते हैं जिनका रंग पीला होता है, कोई भी फल ले सकते हैं, ठीक है ना? उसके अंदर आपको 1 रुपये का सिक्का रखना है, एक छोटी सी पोटली बना लेनी है, और यह पोटली आपको किसी भी मंदिर में रखकर आ जाना है। चुपचाप से किसी को बताना नहीं है इसके बारे में, और सीधे अपने घर पर आ जाना है। मंदिर में आप कहीं भी रख सकते हैं इसे। तो देखिए, यह उपाय करने से जो आपकी मनोकामना अभी तक अधूरी थी, पूरी नहीं हो रही थी, बड़ी से बड़ी मनोकामना भी पूरी हो जाती है जब इस उपाय को आप करते हैं, क्योंकि इस उपाय को करने से श्री हरि विष्णु आपकी मनोकामना को तुरंत पूरा करते हैं। जो लोग घर में स्वर्गीय माता पिता की फोटो लगाते हैं, वह कान खोलकर सुन लें। भक्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जिसे बहुत सारे लोग हल्के में ले लेते हैं, लेकिन वास्तव में यह हमारे पूरे जीवन की ऊर्जा, हमारे सुख दुख और यहां तक कि हमारी अगली पीढ़ियों तक को प्रभावित करता है। और वह घर में स्वर्गीय माता पिता या स्वर्गीय लोगों की तस्वीर लगाना सही या गलत। दोस्तों, आप सभी ने कई लोगों के घरों में आपने देखा होगा कि जब भी हमारे माता पिता या परिवार का कोई सदस्य इस संसार से विदा हो जाता है, तो उनकी तस्वीर हम बड़े आदर के साथ अपने घर की दीवारों पर सजा देते हैं। कोई ड्राइंग रूम में लगा देता है, कोई पूजा घर में, कोई अपने कमरे में कहीं माला छड़ी होती है, कहीं फूल रखे जाते हैं, कहीं अगरबत्ती जलाई जाती है।
लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इन तस्वीरों को लगाने का भी कोई सही स्थान, सही दिशा और सही तरीका होता है? जरा ध्यान सोचिए। क्या आपने कभी अपने घर की दीवार पर टंगी उस तस्वीर को गौर से देखा है? उन आंखों में झांक कर महसूस किया है कि वे क्या कहना चाह रही हैं? शायद नहीं, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग तो सिर्फ इस सोच के साथ तस्वीर लगा देते हैं कि अरे, यह हमारे अपने थे, इन्हें याद करने के लिए तस्वीर टांग दो। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो यह कोई साधारण काम नहीं है। दोस्तों, शास्त्र कहते हैं, पितृदेवो भव्य, यानी पितरों का स्थान देवताओं से भी ऊंचा है। माता पिता और पूर्वज सिर्फ हमारे जन्मदाता ही नहीं, बल्कि हमारी पूरी वंश परंपरा की नींव है। जो ऊर्जा हमें मिली है, जो संस्कार हमारे भीतर आए हैं, वह सब हमारे पितरों की ही देन है। इसीलिए जब उनकी तस्वीर को हम घर में रखते हैं तो वह सिर्फ एक यादगार नहीं रहती, बल्कि वह हमारे पूरे घर के ऊर्जा चक्र को प्रभावित करने लगती है। तो ऐसे में सवाल यह रहता है कि आखिर मृत माता पिता या मृत लोगों की तस्वीर घर में लगाना चाहिए या नहीं, और अगर लगाना चाहिए तो उनकी तस्वीर कहाँ लगानी चाहिए और कहाँ नहीं। लेकिन उससे आप सभी को बता दें कि हमें परसों की कथा के दौरान किसी ने पूछा कि गुरुजी, हमारा घर बहुत सुंदर है, सब कुछ ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों घर में हर वक्त अजीब सी अशांति का माहौल रहता है। ना जाने क्यों बार बार बीमारियां घर में घुस आती हैं। पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं। नौकरी में तरक्की रुक गई है। तो हम आज इसी के बारे में जानेंगे। आपने अपने घर में किसी स्वर्गीय परिजन की तस्वीर लगाई है? तो उस व्यक्ति ने कहा, हाँ गुरुजी, हमारे ड्राइंग रूम में ही हमारे पिताजी और माताजी की तस्वीरें लगी हुई हैं। हम रोज उन्हें फूल चढ़ाते हैं। तो हमने यह कहा कि आपकी गलती यहीं से शुरू हो जाती है। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि हमारे मृत माता पिता की तस्वीर लगाना गलती कैसे हो सकती है। तो दोस्तों, जब किसी आत्मा का देहांत होता है तो वह पितृक की यात्रा पर जाती है, परंतु हमारी भावनाएं, हमारी यादें और हमारा मोह उन्हें बार बार खींचकर इस लोक में बुलाता है। और अगर हमने घर के गलत स्थान पर उनकी तस्वीर लगा दी तो वह ऊर्जा हमारे घर की सकारात्मक लहरों को रोकने लगती है। यही कारण है कि घर में बेचैनी, रोग और मानसिक तनाव बढ़ता है। तो सबसे पहले तो हम यह जान लेते हैं कि आखिर क्या मृत माता पिता या मृत लोगों की तस्वीर घर पर लगाना सही है या गलत। तो इसका सीधा जवाब है हाँ, तस्वीर लगाई जा सकती है, क्योंकि यह हमारे प्रेम और श्रद्धा का प्रतीक है। तो आप बिना किसी संकोच के अपने मृत माता पिता की तस्वीर घर पर लगा सकते हैं। लेकिन तस्वीर लगाने मात्र से आपके पिता आपसे प्रसन्न नहीं होंगे। इसीलिए आगे हम जानेंगे कि तस्वीर घर में किस स्थान पर लगानी चाहिए और किन स्थान पर नहीं लगानी चाहिए, और साथ ही तस्वीर लगाने की सही दिशा क्या है और क्या प्रतिदिन हमें अपने पितरों की पूजा करनी चाहिए। आज भी इन सभी के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि मृत लोगों की तस्वीर घर में किस दिशा में होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, वास्तुशास्त्र और धर्म ग्रंथ दोनों ही हमें बताते हैं कि पितरों की तस्वीर को हमेशा सही दिशा और सही स्थान पर लगाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग जानकारी के अभाव में गलतियां कर बैठते और यहीं से घर में परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। तो ध्यान रखिए कि पितरों की तस्वीर जब भी घर में लगाएं या पहले से ही लगी है तो उनका मुख हमेशा ही दक्षिण दिशा में करके लगाएं, क्योंकि दक्षिण दिशा को यम दिशा कहा गया है। यही वह दिशा है जहां से आत्मा पितर लोक की ओर जाती है। जब आप पितरों की तस्वीर को दक्षिण दिशा में रखते हैं तो वहां आत्मा को सम्मान भी मिलता है और उनकी ऊर्जा भी सही ढंग से प्रवाहित होती है। इससे घर में शांति बनी रहती है और पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। लेकिन समस्या यह है कि बहुत से लोग तस्वीरें कहीं भी टांग देते हैं। पूजा घर में, बेडरूम में, रसोई के पास, यहां तक कि बच्चों के कमरे में भी, और फिर अनजाने में घर की ऊर्जा को असंतुलित कर देते हैं। अब आप सोचिए, अगर कोई व्यक्ति घर के पूजा घर में पितरों की तस्वीर लगा देता है तो इसका क्या असर होगा। पूजा घर देवताओं का स्थान है। देवताओं और पितरों की ऊर्जा अलग अलग होती है। जब दोनों को एक साथ रखते हैं तो ऊर्जा का टकराव होने लगता है। देवताओं की पूजा में जो दिव्यता और सात्विकता होनी चाहिए वह बाधित हो जाती है।
इसीलिए शास्त्रों में साफ कहा गया है कि पितरों की तस्वीर कभी भी मंदिर या पूजा घर में ना लगाएं। इसी के साथ जब भी आप अपने पितरों की तस्वीर लगाएं तो ध्यान रहे कि पितरों की तस्वीर कभी भी बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए और ना ही उसमें सजावट का दिखावा होना चाहिए। सरल, सौम्य और गंभीर भाव वाली तस्वीर होनी चाहिए, क्योंकि तस्वीर सिर्फ फोटो नहीं। पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक मुट्ठी नमक वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, एक मुट्ठी नमक वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो तो, इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक मुट्ठी नमक वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मार्गशीर्ष सोमवार मोक्षदा एकादशी का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हैं हो, मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 1 दिसंबर मार्गशीर्ष सोमवार मोक्षदा एकादशी के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। तो चलिए, अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, सोमवार की रात एक मुट्ठी नमक घर में इस जगह पर फेंक देना। पितृदोष, धन की तंगी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। 1 महीने में बनोगे करोड़पति, फिर मत कहना बताया नहीं तो। आइए दोस्तों, जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, नमक को डालते समय आपको कोई देखे ना दोस्तों, कई वर्षों के बाद जाकर के ऐसा विशेष संयोग बना है। नमक का यह विशेष उपाय करने से राहु दोष, पितृदोष, मंगल दोष, भयंकर से भयंकर शनि दोष, और दोस्तों यहां पर सबसे अहम है काल सर्प दोष, जो कि वह भी मात्र इस नमक के उपाय से शीघ्र ही दूर हो जाता है। दोस्तों, नमक का यह उपाय हम भी जरूर करते हैं, 100% आप धनवान हो जाएंगे। नमक का यह उपाय आपकी काया पलट कर रख देगा। भगवान शिव जी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। माता पार्वती दोनों हाथों से धन की वर्षा करेंगी। साक्षात्कार काल भी कुछ नहीं कर पाएगा। इस उपाय से कंगाल भी हो जाएंगे। धनी और दिन दुगनी रात चौगुनी होगी। तरक्की दोस्तों, नमक में ऐसा क्या है जो शीघ्र ही किसी भी व्यक्ति को रंग से राजा बना देता है, महाधमनी बना देता है? नमक में ऐसा क्या है जो धन दौलत को तेजी से खींचने का काम करता है? अगर आप नमक के पीछे की पड़ताल करेंगे और इसकी असलियत को जान लेंगे तो आप भी हो जाएंगे धनवान। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें, यह उपाय इस पावन पवित्र माह में आपको करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि भरोसे से ही ईश्वर को पाया जा सकता है, और भरोसा ही आपकी सच्चाई है, भरोसा ही आपकी ताकत भी है।
अगर आपने इस उपाय पर भरोसा कर लिए तो आप साक्षात महादेव की कृपा हासिल कर लेंगे, क्योंकि भरोसे से ही सारे कार्य होते हैं और परिपूर्ण और सफल होते हैं। और देखिए दोस्तों, भरोसे पर यह दुनिया कायम है। अगर भरोसा नहीं, यह दुनिया भी कब की नष्ट हो चुकी होती। दोस्तों, पुराने समय से नमक का प्रयोग किया जाता है। नमक न केवल हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाता है, न जाने कितने अनगिनत फायदे हमें देता है। अगर मनुष्य के अंदर नमक की कमी हो जाए तो वह शरीर भी खराब हो सकता है। माना जाता है कि नमक न केवल हमारे जीवन का हिस्सा है, बल्कि नमक सबसे जल्दी करोड़पति भी बना देता है। नमक चमत्कारिक रूप से लाभ प्रदान करता है। नमक के अंदर पॉजिटिव ऊर्जा का भंडार भरा हुआ है। नमक रसोई की शान कहे जाने वाले अपने अंदर ना जाने कितने ही ऐसे राज्य छुपाकर बैठा है। अगर मनुष्य को पता चल जाए तो वह कभी भी करोड़पति बन सकता है। नमक के बारे में कुछ ऐसे उपाय प्रचलित हैं, अगर जो मनुष्य से कर ले या अपना ले तो वह निश्चित तौर अपनी गरीबी को दूर कर सकता है। वह शीघ्र ही धनी हो सकता है। नमक का यह उपाय रातों रात आपकी किस्मत पलट कर रख सकता है। परंतु दोस्तों, याद रहे, दिल से किया हुआ कार्य जरूर सफल होता है। दोस्तों, सबसे पहले जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं वह आपकी काया पलट कर रख देगा, आपको पूरी तरह से धनी बना देगा। नमक का यह विशेष उपाय करने से राहु दोष, पितृदोष, मंगल दोष, भयंकर से भयंकर शनि दोष और दोस्तों, यहां पर सबसे अहम है काल सर्प दोष, जो कि वह भी मात्र इस नमक के उपाय से शीघ्र ही दूर हो जाता है। दोस्तों, नमक का यह उपाय हम भी जरूर करते हैं। 100% आप धनवान हो जाएं। नमक का यह उपाय आपकी काया पलट कर रख देगा। भगवान शनिदेव आपसे हो जाएंगे। माता पार्वती दोनों हाथों से धन की वर्षा करेंगे। साक्षात्कार भी कुछ नहीं कर पाएगा। इस उपाय से कंगाल भी हो जाएंगे। धनी दिन दुगनी रात चौगुनी होगी। सबसे पहले तो आपको बता दें, यह उपाय इस पावन पवित्र माह में आपको करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि भरोसे से ही ईश्वर को पाया जा सकता है और भरोसा ही आपकी सच्चाई है। भरोसा ही आपकी ताकत भी है। अगर आपने इस उपाय पर भरोसा कर ली तो आप साक्षात महादेव की कृपा हासिल कर लेंगे, क्योंकि भरोसे से ही सारे कार्य होते हैं और परिपूर्ण और सफल होते हैं। और देखिए दोस्तों, भरोसे पर यह दुनिया कायम है। अगर भरोसा नहीं, यह दुनिया भी कब की नष्ट हो चुकी होती। दोस्तों, पुराने समय से नमक का प्रयोग किया जाता है। नमक न केवल हमारे भोजन को स्वादिष्ट बनाता है, न जाने कितने अनगिनत फायदे हमें देता है। अगर मनुष्य के अंदर नमक की कमी हो जाए तो वह शरीर भी खराब हो सकता है। माना जाता है कि नमक न केवल हमारे जीवन का हिस्सा है, बल्कि नमक सबसे जल्दी करोड़पति भी बना देता है। नमक चमत्कारिक रूप से लाभ प्रदान करता है। नमक के अंदर पॉजिटिव ऊर्जा का भंडार भरा हुआ है। नमक रसोई की शान कहे जाने वाले अपने अंदर ना जाने कितने ही ऐसे राज छुपाकर बैठा है। अगर मनुष्य को पता चल जाए तो वह कभी भी करोड़पति बन सकता है। नमक के बारे में कुछ ऐसे उपाय प्रचलित हैं, अगर जो मनुष्य से कर ले या अपना ले तो वह निश्चित तौर अपनी गरीबी को दूर कर सकता है। वह शीघ्र ही धनी हो सकता है। नमक का यह उपाय रातों रात आपकी किस्मत पलट कर रख सकता है। परंतु दोस्तों, याद रहे, दिल से किया हुआ कार्य जरूर सफल होता है। दोस्तों, भगवान शिव का जयकारा लगाते हुए वो को शुरू करते हैं। दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव। दोस्तों, सबसे पहले जो उपाय हम आपको बताने वाले हैं वह आपकी काया पलट कर रख देगा, आपको पूरी तरह से धनी बना देगा। दोस्तों, किसी भी दिन यह उपाय किसी भी हाल में कर सकते हैं, तुरंत ही फल प्रदान करता है। यह उपाय आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करेगा, चाहे कोई भी इच्छा हो। इतनी शक्ति है इस उपाय में कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। आइए जानते हैं। 100 ग्राम उन्नत की दाल और 50 ग्राम चावल, 50 ग्राम डंठल वाली साबुत लाल मिर्च, 1 पैकेट टाटा नमक, 100 ग्राम सरसों का तेल,